हेलो एवरीबॉडी। तो यह है क्लास 7 हिस्ट्री MCQ का तीसरा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करें। तो तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब पहले से व्यवस्थित है। तो जवाब होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसिन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो गैरीसिन विदेशी व्यापारी के रहने, खाने पीने, मनोरंजन के लिए। तो यही होना चाहिए शायद, सॉरी, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों में रहने के बने मजबूत किले बन शहर, ये सही जवाब था। तीसरा, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र तथा मदुरै, जापुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विभाजित किया? तो ये थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब। चौथा सवाल, नमाज के दौरान मुसलमान किधर मुँह करता है? तो किबला की तरफ करता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बंदगाह ये होता है शायद, बंदगाह किसके लिए होता है? गुलाम के लिए शायद। छठा सवाल, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। दोनों सही है, सॉरी, एक ही सही है था। सातवां सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। तो ये सही होगा। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो खराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के बजाय उसने टोकन मुद्रा चलाई। सही है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने और चांदी के न होकर सस्ती धातु के। तो मुझे लगता है ये एक सही होना चाहिए, लेकिन सी भी हो सकता है, तो सी में ही जाते हूँ। हाँ, यही सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। किस जगह पर था? यह था दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, सॉरी, खिलजी के द्वारा किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। दोनों सही है। नीचे दिए गए कथनों पर और कारणों से ध्यान से पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। सही है। सैनिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। तो यह होगा कथन ए। कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, सॉरी, वो होना चाहिए था। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो ये थी काकतीय वंश की। 15वां सवाल, मध्य काल में रानी विद्या किस क्षेत्र की शासिका थी? तो कश्मीर की। शेरशाह ने निम्न में से किस युद्धों को हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने पराजित किया था चौसा का युद्ध शायद, सॉरी, बेलग्राम, कन्नौज का युद्ध, देहरिया का युद्ध। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाया। सही है। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। सही है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो ये आया था मोरक्को से। तो हो गया कंप्लीट। तो चौथा भाग में मिलते हैं, ठीक है, चौथा लेसन में। फॉलो करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक